नमस्कार। पेपर थर्ड, पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा में रिसर्च एवं इस संबंध में कई मुद्दे हैं, उससे संबंधित जो तथ्य हैं, प्रारूप है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा प्रबंधन की संरचना या प्रारूप। इसमें हमारा यूनिट 3 का बुलेट 1, स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का प्रारूप एवं उसकी विशेषताएं तथा सीमाएं, अर्थात यदि हम देखें कि भारत में अध्यापक शिक्षक के प्रारूप के बारे में अध्ययन करते हैं तो 4 स्तरों पर इसे हम बांट सकते हैं। इन स्तरों पर इसकी क्या विशेषताएं हैं, गुण है कहाँ, और कहाँ तक इनकी सीमाएं हैं। तो आइए इस बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला हम देखते हैं कि इसके प्रारूप को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, पूर्व प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक स्तर से तात्पर्य है कि जब बालक 5-6 वर्ष का होता है तो विद्यालय में जाने से पहले उसे कुछ आदतों, उनकी रुचि, उनमें अनुशासन, उनमें व्यवहार आदि का अध्ययन करके उनके व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें ट्रेंड करना होता है। यह 1 वर्ष की शिक्षा होती है और इसके लिए जो शिक्षक अध्यापक शिक्षक हैं वे या तो 12वीं पास होते हैं या फिर DELED ट्रेड टीचर भी हो सकते हैं। तो बच्चों में जनरली उनकी रुचि की, उनकी शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझते हुए किस प्रकार से शिक्षा के योग्य उन्हें बनाया जाए, अध्ययन करने के लिए किया जाए, इस बारे में ध्यान दिया जाता है। दूसरा है प्राथमिक स्तर की शिक्षा। प्राथमिक स्तर की शिक्षा हमारी प्रारंभ हो जाती है कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक। इसमें बच्चों को 2 भाषा का ज्ञान, गणित, पर्यावरण, परिवार, समाज, मित्र मंडली, समुदाय आदि के साथ रहना, सीखना सिखाया जाता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक शिक्षक होते हैं उनकी जो योग्यता होती है वह होती है DELED कोर्स किए हुए। पहले इसे DED कहा जाता था, आजकल DELED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये कोर्स कराया जाता है डाइटो में, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में। पंडित सुंदरलाल शर्मा, इग्नू आदि से भी ये कोर्स किए जा सकते हैं। तीसरा है माध्यमिक स्तर की शिक्षा। तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा का जो प्रारूप है इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला, कक्षा 6वीं से 8वीं तक माध्यमिक शिक्षा। कक्षा 6वीं से 8वीं तक की माध्यमिक शिक्षा के लिए 6 विषय का ज्ञान होना जरूरी है। पहला, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। इसी तरह से सहसंज्ञानात्मक विकास हेतु बच्चों को कार्यानुभव की शिक्षा देने के लिए, अर्थात खेलकूद, शारीरिक मानसिक अभिरुचि के विकास, खेलकूद,
चित्रकला, संगीत आदि में उनकी प्रतिभा को विकसित करने के लिए जो कोर्स है यह बीएड पाठ्यक्रम के माध्यम से सीखा जाता है। यह बीएड पाठ्यक्रम जो है वह शिक्षा महाविद्यालयों में दिए जाते हैं। शिक्षा महाविद्यालय जैसे रायपुर, IAAC, बिलासपुर, इसी तरह से प्राइवेट संस्थाओं में भी बीएड कार्यक्रम कोर्स संचालित होते हैं। इग्नू एवं सुंदरलाल शर्मा से भी यह कोर्स किया जा सकता है। इसमें बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आजकल हो गया है और इसके अंतर्गत सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण विकास, शिक्षा से किस तरह से टीचर इस तरह से अपने आप को वह इस तरह से कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। इसके अंतर्गत आजकल ICT का प्रयोग, कौशल विकास आदि कार्य भी सिखाया जाता है। दूसरा है इसके अंतर्गत, तीसरा में दूसरा है वह कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो टीचर होते हैं वे विभिन्न क्षेत्रों में जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम, ये पहले स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम करते हैं। उसके बाद बीएड का कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाता है। माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों के लिए स्नातक स्तर अपने विषय में होना चाहिए, जबकि 9वीं से 12वीं स्तर तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, वह भी कम से कम 55% के साथ। बीएड पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पर 6वीं एवं 8वीं तथा 9वीं एवं 12वीं के लिए बीएड पाठ्यक्रम सेम होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे अध्यापक शिक्षा आगे बढ़ते जाते हैं इनके शिक्षकों की योग्यताएं भी अधिक होते जाती हैं। चौथा है इसके अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापक शिक्षा। स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापक शिक्षा जो है वह एमएड और एमफिल और इसके आगे पीएचडी का कोर्स आता है। इन सभी स्तरों पर जो छात्र अध्यापक होते हैं उनके एवं इनको पढ़ाने वाले जो अध्यापक शिक्षक होते हैं उनकी योग्यता में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि जैसे डाइट में पढ़ाने वाले, बीएड शिक्षा महाविद्यालय में पढ़ाने वाले, एमएड कक्षाओं को पढ़ाने वाले ये जो टीचर होते हैं इनकी जो योग्यता होती है डाइट में पढ़ाने के लिए कम से कम बीएड और एमएड होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर कक्षा लेने के लिए बीएड एमएड के साथ साथ पीएचडी कोर्स होना जरूरी है। इसी तरह से स्नातक स्तर पर शिक्षा देने के लिए, एमएड एमफिल की शिक्षा देने के लिए कम से कम बीएड एमएड के साथ साथ पीएचडी की योग्यता होना अति आवश्यक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इनकी जो विशेषताएं हैं, बच्चों को किस तरह से धीरे धीरे उनके व्यवहार में, उनकी योग्यता में हम परिवर्तन लाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, ट्रेंड करते जाएं कि वे अपनी परिवार की, समाज की, देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आकांक्षा पूरा करने, देश की आकांक्षा पूरा करने, इसके लिए अपने आप को बेहतर प्रस्तुत कर सके। अतः पर्सपेक्टिव रिसर्च
एंड इशूज इन टीचर एजुकेशन जो है, इसके लिए अति आवश्यक है कि हमें किस तरह के बच्चे बनाने हैं या किस स्तर के टीचर बनने हैं, तो हमें क्या क्या परिस्थितियों से गुजरना होगा, अपने आप को परिमार्जित करना होगा, कौशल विकास करना होगा आदि। धन्यवाद।